अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे एक ट्रेंडिंग इशू के बारे में जो कि लोगों को बहुत परेशान कर रहा है। और आए दिन जब हम सोशल मीडिया पे ऐसी न्यूज़ सुनते हैं तो हम भी पैनिक हो जाते हैं, क्योंकि आए दिन सोशल मीडिया पे ऐसी खबरें आती है कि कहीं जगह कोई यूथ था जो हार्ट अटैक की वजह से मर गया। और ज़्यादातर ये विंटर्स में होता था। आज से 2 साल पहले जो विंटर आया था तो उसमें हर रोज़ एक एक न्यूज़ आती थी कि जम्मू कश्मीर के किसी डिस्ट्रिक्ट से यूथ का हार्ट अटैक हो गया। और फिर बहुत सारा पैनिक फैल गया पूरी वैली में, और जिसकी वजह से बहुत सारे लोगों ने डाइट रेस्ट्रिक्शंस भी की और एक्सरसाइजेस के लिए गए और बहुत सारे ऐसे मेजर्स लिए कि पैनिक फैला हुआ था। हर रोज़ रात को जब इंसान शाम के टाइम सोशल मीडिया देखने जाता था कोई पॉजिटिव न्यूज़ लेने के लिए, तो यही नेगेटिव न्यूज़ मिलती थी कि किसी जगह किसी कोने में हार्ट अटैक हुआ। अब ये चीज़ें क्यों होती है, पहले भी हुआ करती कि नहीं, अचानक से हार्ट अटैक्स में राइज कैसे आ गया, ये डिस्कस करेंगे। क्योंकि ज़्यादातर यहाँ पर विंटर में सर्दी बहुत शिद्दत की रहती है और बॉडी का एक मैकेनिज़्म होता है कि हमारी बॉडी उसी वजह से एडजस्ट करती है, उसी हिसाब से अपने आप को एडजस्ट करती है जिस हिसाब से उसको एनवायरमेंटल कंडीशंस मिले। अगर गर्मी में हमें एडिकेट हीट मिलती है तो बॉडी जो है उसकी रगें जो है वो खुल जाती है, डायलेट कर जाती है, जो सारे नसें हैं, जिसकी वजह से ब्लड फ्लो बिल्कुल ही सूथिंग पेस में रहता है, काम पेस में रहता है और हार्ट पे लोड उतना नहीं आता है। लेकिन विंटर में क्या होता है, बॉडी सरफेस एरिया कम करने के लिए जो नसें होती है वो कंस्ट्रक्ट करती है, सुकड़ जाती है और ब्लड फ्लो तेज़ होता है, जिसकी वजह से हीट प्रोडक्शन होती है। और भी बहुत सारे मेडिकल फैक्टर्स हैं जिसमें बॉडी एडजस्ट करती है। अब क्या ये बॉडी चेंजेस है जिनकी वजह से ये हो रहा है या कोई और चीज़ है? अगर इस मामले की तह में जाए तो आज से पहले 10-15 साल भी ऐसा होता था, लेकिन 4G नहीं था, सोशल मीडिया नहीं था, जिसकी वजह से न्यूज़ एक गांव से दूसरे गांव फैलने में 2 दिन 3 दिन लग जाते थे और एक डिस्ट्रिक्ट से दूसरे डिस्ट्रिक्ट तक न्यूज़ जा ही नहीं सकती थी। और हम ये नहीं जान पाते थे कि इस जगह किसकी डेथ किस वजह से हुई। आजकल जब किसी की डेथ होती है किसी भी रीज़न के कारण, तो 1 सेकंड में या 1 मिनट में सोशल मीडिया पे उसका नाम पता, एड्रेस पता चल जाती है, जिसकी वजह से जो है इन्फॉर्मेशन ज़्यादा मिलती है। और जब इन्फॉर्मेशन ज़्यादा मिलती है तो किस कोने में क्या हो रहा है ये हमें पता चलती है। तो पहले भी ऐसा हुआ करता था, लेकिन आजकल क्या है, आजकल ज़्यादा न्यूज़ मिल रही है जिसकी वजह से हमें लग रहा है कि ऐसे किसी ज़्यादा आ रहे हैं। और दूसरा फैक्टर है, जब से फ़ोन्स मिले हमें, जब से हमने मोबाइल फ़ोन्स का इस्तेमाल शुरू करना किया, आज से 10 साल पहले आप देखेंगे तो किसी किसी के पास फ़ोन हुआ करता था, 4G भी नहीं था। और आज से 15 साल पीछे जाए तो घर में एक ही लैंडलाइन हुआ करती थी, मतलब कि हमारा स्क्रीन टाइम बिल्कुल ज़ीरो था। अब हमारी कंडीशंस ऐसी है कि 4 महीने तक सर्दी रहेगी, बर्फ़ होगी तो सारे लोग अंदर बैठेंगे, दिन रात सिर्फ खाना पीना और बैठना, अपने आप को वार्म रखना, तो एक्सरसाइज बिल्कुल ज़ीरो होगी, मोबिलिटी ज़ीरो होगी। उस सिलसिले में हम अपने आप को पूरा फिट नहीं रख पाते क्योंकि हमारा स्क्रीन टाइम भी बढ़ता है। हम दिन में अगर अपना स्क्रीन टाइम देखें, जो आज के स्मार्टफोन्स हैं उनमें बिल्कुल स्क्रीन टाइम आता है कि कहाँ पे आपने क्या सर्व किया, कितना टाइम किस एप्लीकेशन पे दिया, तो ऑलमोस्ट 8 आवर्स या 9 आवर्स मिनिमम हम दिन में जो है, हमारा 24 घंटे में अगर हम शाम को देखें फिर स्क्रीन टाइम होता है। तो ये 8 7 अगर हम मल्टीप्लाई करें तो 56 आवर्स आते हैं पूरे वीक में। और अगर आप इससे कैलकुलेशन कर ले कि बंदा 1 साल में कितना फ़ोन यूज़ करता है, तो 3-4 महीने फ़ोन यूज़ करने में जाते हैं। इसका मतलब ये है कि एक तो प्रोडक्टिव टाइम जिसमें वो कुछ कर सकता है वो भी चला जाता है, उसके करियर पे इफ़ेक्ट पड़ता है, उसकी रोज़मर्रा के काम पे इफ़ेक्ट पड़ता है, और बड़ी चीज़ जो है उसकी सेहत पे असर पड़ता है, क्योंकि इसमें कुछ हार्मफुल रेज होती है या आंखों के लिए हानिकारक है। और इससे क्या होता है, हमारा मेंटल जो है बैलेंस वो भी बिगड़ जाता है, और ये ज़्यादा असर हमारी पूरी फिज़िकल हेल्थ पे डालता है, जिसकी वजह से ये चीज़ें हो रही है। दूसरी ये कि हम बिल्कुल सीडेंट्री है, हम कोई काम नहीं करते। अब विंटर आ रहा है तो एक जगह बैठेंगे कांगरी लेके, हीटिंग एलिमेंट्स लेके, जो कि हमें पूरा ही सुस्त बनाती है और हमारा मेटाबॉलिज्म जो है वो पूरा ही सुन्न पड़ जाता है। और जब ऊपर से हम ज़्यादा मीट खाते हैं, रेड मीट खाते हैं या बाकी जो है डाइट, जो एक्स्ट्रा डाइट लेते हैं, और हमारी बॉडी काम नहीं करती, उसकी वजह से कोलेस्ट्रॉल, ओबेसिटी ऑलरेडी आ जाती है। तो ये सारे जो पॉजिटिव फैक्टर्स हैं ये हमारे हार्ट अटैक के होने के चांसेस को बढ़ा देती है। और दूसरी चीज़ ये है कि जो 2017 के बाद एक मेन मुद्दा है कि टबैको यूज़ एंड ड्रग एडिक्शन वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। एंड ऑलमोस्ट ऑल द चिल्ड्रन जो अभी स्कूल जा रहे हैं हायर सेकेंडरी लेवल पे, 95% जो है वो स्मोकिंग में इंडल्ज है।
और बहुत ज़्यादा लोग ऐसे हैं जो कि ड्रग एडिक्शन में इंडल्ज है। तो ऑलरेडी ऊपर के सर बनते हैं हार्ट अटैक के लिए। बहुत सारे हार्मफुल इफ़ेक्ट्स हैं, हमारी जो नसें हैं कंस्ट्रक्ट हो जाती है स्मोकिंग की वजह से। हाँ, हमारा जो बीपी है वो बढ़ जाता है, हार्ट रेट बढ़ जाती है और रश हो जाता है ब्लड का हमारी बॉडी में। ऊपर से जब हम एक ही जगह बैठ के पूरा एक कमरे में बैठ के दिन भर स्मोकिंग करते रहेंगे, ज़्यादा खाते रहेंगे, कोई एक्टिविटी नहीं रहेगी, तो ये सारी चीज़ें एक पॉजिटिव वे में हार्ट अटैक को कंट्रीब्यूट करती है। तो अब क्या करना है, विंटर में अपने आप को वार्म रखना है, अपनी एक्टिविटी को बरकरार रखना है। अपनी जो है मकान हमारे उनमें आजकल बहुत सारा एरिया है, वहाँ पे शाम को कोई एक्सरसाइज करनी है, एक्टिविटी करनी है, या सीढ़ियों पे चढ़ना है, उतरना है, ऊपर नीचे करना है, ताकि हमारी कार्डियक एक्सरसाइज हो। और स्मोकिंग रेस्ट्रिक्शन तो विंटर में भी समर में भी बहुत ही ज़रूरी है। रेस्ट्रिक्ट द इनटेक ऑफ स्मोकिंग। और क्या करना है कि जो डाइट फैट कंटेंट होता है वो अवॉइड करना है। और सबसे अच्छी बात यह है कि अपने आप को हाइड्रेटेड रखना है। अब लोग ये सारी बातें सुन के बोलते हैं कि मेडिकल साइंस बिल्कुल पागल हो चुकी है, मरना मुकर्रर है, जिस टाइम पे मौत आएगी उस टाइम पे उसको आना है, चाहे प्रिकॉशंस ले या ना ले। लेकिन ऐसी भी एक बात है कि एक हदीस शरीफ में आया है कि पहले अपने घोड़े को बांध के रखिए, उसके बाद अल्लाह पे तवक्कल करिए। जब घोड़े को खुला छोड़ के तवक्कल करेंगे तो वो भी ठीक बात नहीं है। एस्पेक्ट्स और टू साइड्स ऑफ कॉइन, और दोनों साइड्स को हमें देखना है, दोनों साइड्स को एसेस करना है। और दीन में भी हर किसी चीज़ के दो पहलू। आप खुद अपना घोड़ा बांधिए फिर तवक्कल करिए। इसलिए जो प्रिकॉशंस हैं वो नेसेसरी है। जैसे पहले वैक्सीनेशंस नहीं आती थी पहले ज़माने में, तो देखिए मॉर्टेलिटी रेट कितनी थी, स्मॉल पॉक्स, चिकन पॉक्स या छोटी छोटी बीमारियों की वजह से कितने लोग मरते थे, या पोलियो की वजह से कितने डिसेबल होते थे। जब से वैक्सीनेशन आ गई, लोगों ने वैक्सीनेशन लेना शुरू कर दी, तो आप देखिए कितने लोग हैं या कितनी बीमारियां हैं जो इरेडिकेट हुई। अगर तब भी लोग इस पे बिलीव करते हैं कि जो है ये मुकर्रर है, जिसको डिजीज़ होनी है, जिसको मरना है, तो आजकल सिचुएशन कुछ और ही होती। इसलिए क्या है कि अपना स्क्रीन टाइम रिड्यूस कीजिए, अपना प्रोडक्टिव टाइम बढ़ाइए, और अपनी एक्टिविटी बढ़ाइए, अपनी डाइट रेस्ट्रिक्शंस कीजिए, और बिल्कुल फिट रहिए, क्योंकि हमारा जो है सीज़न ऐसा ही है। बाकी जो ये इंसिडेंट्स ऑफ हार्ट अटैक्स होती है, इसके पीछे कोई ना कोई आइडियोलॉजी, कोई ना कोई कॉज ज़रूर होता है। तो इस विंटर क्या करना है कि अपने आप को फिट रखना है, हाइड्रेटेड रखना है, मोबाइल रखना है, एंड होप इंशाल्लाह वी ऑल कोप विद दिस अराइजिंग प्रॉब्लम, एंड वी आर रिमेन फिट, एक्टिव एंड अलाइव। अस्सलाम वालेकुम, खुदा हाफिज़।